आशीष गिटमा यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से आज आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जहाँ पे हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कोविड-19 का इम्पैक्ट आपके आने वाले नीट एग्जामिनेशंस के ऊपर में और उससे जुड़े हुए सारे प्रोसेस पे। तो सबसे पहला आप लोगों का जो क्वेरी है कि एग्जामिनेशन आपकी कब कंडक्ट कराई जाएगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा फैक्ट बताता हूँ जिसके बेसिस पे मैं क्या आप खुद भी आप इसे एनालाइज करके समझ सकते हैं कि आपके एग्जामिनेशन को कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, जब भी लॉकडाउन ख़त्म होता है, क्योंकि लॉकडाउन के ऊपर में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि 3 मई को ये ख़त्म हो जाएगा। ये आगे एक्सटेंड होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं अभी। तो आप इसका स्ट्रेस बिल्कुल ना लें कि आपके एग्ज़ाम्स को कम कराया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ये सडनली आपके पास में एक नोटिफिकेशन आएगी और आपको एग्ज़ामिनेशन देना होगा। नहीं, आपके पास में मिनिमम 1 महीने का टाइम मिलेगा। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। जैसे ही लॉकडाउन ये ख़त्म किया जाएगा, उसके बाद में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा आप वो 10th एंड 12th के बचे हुए पेपर्स, ठीक है, वो कराए जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेप है वो वहाँ पे है जेई का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए 6 दिन का रिजर्व टाइम रखा गया है। थर्ड स्टेप में आपके नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। इन सब में ऑल टुगेदर जो जेई एंड 10th एंड 12th के एग्ज़ाम्स हैं, इसमें ऑल टुगेदर 20 to 25 डेज़ का टाइम लग जाएगा। तो आप मिनिमम देख लीजिए कि आपके पास में 1 महीने का टाइम है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आप देखें तो टेंटेटिवली आपके एग्ज़ाम्स जुलाई 1st और 2nd वीक से पहले नहीं होने वाले हैं, इतनी तो श्योरिटी है। तो आपके पास में पूरा अभी मई का महीना बचा है, जून का महीना भी बचा है, तो आपके पास 2 महीने का टाइम है अपने प्रिपरेशंस को और अच्छे तरीके से कवर अप करने के लिए। तो आइए ये समझते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, काउंसलिंग प्रोसेस जो है यूजुअली ऑनलाइन प्रोसेस हुआ करता था राउंड 1 राउंड 2 का, जहाँ पे एमसीसी सबसे पहले इनिशिएट करती थी काउंसलिंग प्रोसेस को। इसके बाद में स्टेट बॉडीज़ कंडक्ट कराते थे। अब इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि नीट पीजी में भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग ऑनलाइन हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस भी जो है आप ऑनलाइन करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके नीट यूजी के भी जो होंगे प्रोसेस वो ऑनलाइन में ही किए जाएंगे। जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आपको जाना पड़ता था, आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और बाद में जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा सकेंगे। तो देखिए, ये तो प्रोसेस है, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका आउटकम ये है कि टाइम कंस्टेंट, बहुत कम टाइम आपको मिलने वाला है, जहाँ पे आपको हर चीज़ों को ध्यान से रख करके चलना है। तो आप अपनी प्लानिंग अभी से करके चलिए, क्योंकि आपके पास उस समय सोचने का नहीं टाइम मिल पाएगा। क्योंकि जो हर राउंड के बीच में जो एक टाइम मिलता था सेकेंड राउंड को स्टार्ट करने का, कमेंस करने का, वो बहुत ही कम होगा। रिपोर्टिंग जो यूजुअली 6 से 7 दिन का टाइम मिलता था, यहाँ पे 1-2 दिन तो कम ही मिलना है। तो आपके पास में बहुत कम से कम समय रहेगा। तो आप इस बार आपके पास पे ये लिबर्टी नहीं होगी कि आप हर स्टेट को आप अप्लाई करके चलिए, और ऐसा करना भी सही नहीं है। आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करके चलिए, कहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो आपको एक अच्छा काउंसलर ज़रूर आपको गाइड करेगा। और गिटमा यूनिवर्सिटी की विज़न है यही है कि हम बहुत ही एक जो है ना रैशनल अप्रोच लेकर के चलते हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपको सही तरह की गाइडेंस दें और हम आपको वो इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट दें जो कि आपको सही समय पे मिलने चाहिए। तो देखिए, ये तो हो गया आपके टाइम कंस्ट्रेंट को लेकर के। सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट ये है, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप कह सकते हैं इस सिचुएशन को, कि जहाँ पे आपके पास में मैक्सिमम टाइम मिला है आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का। जहाँ पे देखा जाता था 12th के बाद में इमीडिएटली नीट के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता था कुछ दिनों के बाद में। तो इस बार जो कि मेजर जो आपके सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इसके एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो आपके पास में उन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का प्रेशर नहीं है। तो आप अपने नीट के लिए आपके पास में ज़्यादा टाइम मिल रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके कट ऑफ पे आने वाला है। तो इस साल कट ऑफ हाई जाने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि सारे बच्चे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर के आ रहे हैं। तो आपसे भी हम यही एडवाइस करेंगे कि आप अपने घर पे हैं, सुरक्षित रहिए और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करिए। अपने वीकनेसेस पे ध्यान दीजिए, अपने स्ट्रेंथ को और भी आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। उन सब एरियाज़ पे काम करिए जहाँ पे आपको और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो कट ऑफ इस तरह से इम्पैक्ट करेगा कि इस बार स्टेट की काउंसलिंग में कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे ये चाहें कि उनको अपने स्टेट में ऑप्शंस मिल जाए
क्योंकि वो सिचुएशन में समझ रहे हैं कि कितना हेल्पलेस फील करते हैं जब बच्चे बाहर फंस जाते हैं। बट गिटमा यूनिवर्सिटी ये आपको बताना चाहेगा कि आप इस चीज़ को मानिए कि ये सिचुएशन टेम्प्रोरी है, परमानेंट नहीं है। तो आप इसे अपॉर्चुनिटी में के रूप में भी लेके चलिए कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि प्रेफरेंस नहीं दे करके चल रहे हो, जिन जो किसी अच्छे काउंसलर के कांटेक्ट में नहीं है, उनको ये आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो ऑप्शंस को, बाहर के ऑप्शंस को छोड़ करके चलेंगे। तो ऐसा करना बहुत बड़ा भूल होगा। कट ऑफ माना जा सकता है कि चूँकि इतने लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, तो बाहर के स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते थे जाना, जैसे कर्नाटका, केरला, इन सब स्टेट की कट ऑफ थोड़ी लो जाने के चांसेस हैं, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट ईयर 541 का लास्ट स्कोर था मॉपअप राउंड में, जहाँ पे कर्नाटका में सीट अलॉट हुई थी। तो इस बार मार्जिनली एक डिफरेंस माना जा रहा है कि थोड़ा उससे कम कट ऑफ जाएगा। और अगर आप गवर्नमेंट सीट को टारगेट करके चल रहे हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, अदर स्टेट में आप ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, तो 580 का आप एक स्कोर टारगेट करके चलिए। अपने स्टेट में आप देख रहे हैं तो 560 का एक स्कोर सेफ रहेगा, जहाँ पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस रहेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अदर कैटेगरी के लिए भी हमारे पास में प्रॉपर एनालिसिस है बच्चों। आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए, आपको हम कट ऑफ के बारे में डिटेल समझाएंगे। इसके बाद में आप देखिए कि इस वक्त में आप कर क्या सकते हैं। आप एडवांस प्लानिंग करिए, और एडवांस प्लानिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे आप अपने बजट को आप प्लान करके चलिए कि आप कितने बजट में आप कंफर्टेबल हैं और कितना बजट आप स्ट्रेच कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, किस तरह के कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं। हर सिंगल चीज़ें आप, इन चीज़ों पे जो है ना, आप ध्यान मत दीजिए कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। कई पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम लॉकडाउन के बाद में ये सब सोचेंगे, बट गेट माई यूनिवर्सिटी आपको ये बताना चाह रही है कि आपके पास में उस वक्त ये सोचने का काफ़ी कम टाइम रहेगा। तो आप इन सब चीज़ों को आप डिले ना करें। अगर एक अच्छी काउंसलिंग टीम आपको, जैसे कि हमारी टीम है, जो कि आपको इस वक्त बहुत हेल्प करेगी आपके डिसीजन मेकिंग में, और आपके हर तरीके से आपको ये बताएगी कि आप किस हिसाब से अपनी चीज़ों को प्लान करके चलें, आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त, और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारी टूल आपको हेल्प करेगी, जिसे आप सब्सक्राइब करिए और आप एक्सेस करिए। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे आपको मिलेगी, आप वेट नहीं करिए इन सब चीज़ों के लिए। में तो ये टूल हमारा इस तरीके से दिखता है। ये पर्सनलाइज डैशबोर्ड है आपका, जहाँ पे आप लॉगिन करके आप इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आप कॉलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं रैंक एंड स्कोर के बेसिस पे। ये ई बुक्स है जहाँ पे काउंसलिंग, हर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को हमने डिटेल में समझाया है, जहाँ पे आप कट ऑफ जान सकते हैं, कितनी सीटें हैं वहाँ पे, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ये नोटिफिकेशन एंड अलर्ट आपको यहाँ पे भी मिलेगी, और हमारी टीम भी आपको ये रेगुलरली शेयर करते रहेगी। प्लस ये रिसोर्सेज है जहाँ पे हम अपनी वीडियोस वगैरह शूट जो करते हैं, वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। एप्लीकेशंस, जो भी फॉर्म आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आकर के क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबिनार्स जो हम रेगुलरली करते रहते हैं, जहाँ पे हम आपके साथ में नॉलेज शेयर करेंगे, और लाइव सेशन में अपने क्वेरीज को भी रियल टाइम में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ब्लॉग्स, जो कि आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कई ब्लॉग्स बना रखे हैं, आप इसे एक्सेस करके आप और भी डीप नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो हमने बताया था कि जैसे आप किस तरह से अपनी प्लानिंग को आप कर सकते हैं, तो जैसे आप जो भी परफॉर्मेंस आप अभी हो रहा है आपका, जितने भी स्कोर आ रहे हैं आपके जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह में, आप उसके बेसिस पे आप इस टूल के माध्यम से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10,000 रैंक पे डोमिसाइल स्टेट यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया उत्तर प्रदेश, और भी ऑप्शंस हैं आप उनको देख सकते हैं। ये कैटेगरी है यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सारे ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पे जनरल सेलेक्ट किया है। डोमिसाइल स्टेट की काउंसलिंग मैंने सेलेक्ट की। ऑल इंडिया कोटा का भी ऑप्शन है, डीम्ड भी है, ओपन स्टेट की भी ऑप्शंस हैं। फीस रेंज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो भी आपका कंफर्टेबल बजट है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं जो आपके उस स्कोर पे आपको मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, फीस, राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ। और अगर इस वैल्यू को मैं अगर चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1,05,000 के रैंक पे अगर मैं देखता हूँ 429 का एक्सपेक्टेड स्कोर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये सब कॉलेजेस आपको मिलेंगे। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा में अगर देखूँगा
तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा क्योंकि कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी इस रैंक पे। तो देखिए कितना हमने इंटरेक्टिव बनाया है और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ज़रूर इसे आप सब्सक्राइब करिए। 499 के मिनिमम बेस प्लान पे हमने इसे लॉन्च किया है। तो www.getmyuniversity.com पे साइट पे जाइए और आप इसे सब्सक्राइब करिए। मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी ऐसी है जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, आपके मन में जो भी सवाल हो, तो हमारी टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में आप आज ही जुड़िए ताकि वो आपके जो भी क्वेरीज हों आपके उसे वो क्लियर कर पाए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा।